सबसे मायने रखते हैं आपके संस्कार। संस्कार अच्छे हैं तो आपका सामने वाला जो व्यक्ति है वो कहेगा बेटा आयुष्मान भवा। हाँ जी। लेकिन आप संस्कार की बात करें, अब तो वेस्टर्न कल्चर भारत में पूरी तरह से पैर पसार दिया है। अब तो आंग्ल भाषा आय फाय साय की ज़िंदगी चल रही है। अब तो लोग नाच नौटंकी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मैं हूं मौजूद और आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो पिछले 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में है और उनका उद्देश्य ही है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का। आइए परिचय कराता हूं डॉक्टर दुर्गेश कुमार से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आपके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपने बीटीसी किया, शिक्षक बनना चाहते थे। हाँ, शिक्षक बनना चाहते थे और शिक्षक में क्या था, शिक्षक भी बनेंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग में आए, इसमें भी लोगों को सिखाना। हाँ जी। इसके अलावा हमने साथ में नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया। हाँ जी। और नेचुरोपैथी का कोर्स करने के बाद हम लोगों ने योगा क्षेत्र पूरा देख रहे हैं आज पूरे भारतवर्ष में। हाँ और ये जो मैंने कीर्तिमान स्थापित किया कि पूरे भारत में लगभग कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें मुझे 200, 300, 500 लोग न जानते हों। चाहे विश्वविद्यालय हो या कोई जैसे कई सारे बड़े बड़े छोटे विद्यालय से लेके गाँव से लेकर के एक हाई लेवल तक। हाँ, शून्य से शिखर की। हाँ, शून्य से शिखर तक पहुंचने का। यहाँ तक कि हम लोगों ने विदेश में भी अपने बच्चे भेजे जहाँ से लोग अलग अपनी प्रतिभा मन करके आए। हाँ जी। तो ये एक जो देन है जो कि हमारा जो 7 साल पहले की लाइफ थी जिसमें हम किसी के सामने सामने खड़े हो जाते थे तो लड़खड़ा जाते थे, बात नहीं कर सकते थे, ये पोजीशन थी। लेकिन आज जो स्किल डेवलपमेंट हुई वो डायरेक्ट सेलिंग की देन है, नेटवर्क मार्केटिंग की देन है कि किस तरीके से हम अपने आप को एक प्रतिभावान निखर करके आए हैं। और देश में चूंकि क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग हेल्थ के प्रोडक्ट पे बात करने, यानी कि व्यक्ति को किस तरीके से स्वस्थ रखना है। क्योंकि आज क्या कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद बहुत सारी दिनचर्या लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हुई, जिसमें हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं जैसे सुबह व्यक्ति उठता है तो सबसे पहले क्या करता है, व्यक्ति मोबाइल पे जहाँ जाता है। क्योंकि जैसे आप मोबाइल पे जाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी मोबाइल ले गया। क्योंकि तरह तरह की न्यूज देखेंगे तो सोशल मीडिया, क्योंकि एक मोबाइल ऐसी चीज़ है आप चाहें तो मोबाइल से ही आप शिखर तक पहुंच सकते हैं, मोबाइल से आप शून्य तक जा सकते हैं। क्या बात है। क्योंकि हमने जो डेवलप किया, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा हमने उपयोग किया जिससे हमारे सारा कुछ सीखा मोबाइल के माध्यम से। क्योंकि जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, वर्ड में कैसे काम करना है, किस तरीके से वीडियो एडिटिंग करना है, किस तरीके से, तो सारा कुछ हमने मोबाइल का भी प्रयोग किया। बहुत सारे हमारे महागुरुओं के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, यूनिवर्सिटियों में जाकर के चूंकि स्किल डेवलपमेंट हुआ। तो इस वजह से जो मेरे अंदर चेंजमेंट आया है, तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग की ओर एक बार आइए, इसका गहन अध्ययन करिए। क्योंकि आज जैसे व्यक्ति की वर्तमान लाइफ देखें तो 60 साल 70 साल जाते, लेकिन एक योग ऐसा माध्यम है, योग के साथ में आप अगर कुछ सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या है कि आपका जो क्लींजिंग का काम करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो आज वर्तमान में देख रहे हैं कि समाज में जैसे आप निकलेंगे शाम के तो फास्ट फूड की बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं। सही बात है। आप अगर योग के क्षेत्र में तो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं बाकी किसी क्षेत्र में तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि हम ये चीजें खा लें। आपने खा लिया, अब जो थोड़ी सी चीजें खाए वो आपको बॉडी में साइड इफेक्ट देगा जा करके। ये आप योग या तो योग के क्षेत्र में तो आप कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, आपकी आज नहीं कल मजबूरी होगी। तो वो क्या आपकी बॉडी को क्लींजिंग करने का काम करेगा, जिससे आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले एक तो लाइफ को मेंटेन करना है, इसके अलावा आपके संस्कार सबसे मायने रखते हैं। आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपका सामने वाला जो व्यक्ति है वो कहेगा बेटा आयुष्मान भवा। लेकिन आप संस्कार की बात करें, अब तो वेस्टर्न कल्चर भारत में पूरी तरह से पैर पसार दिया है। अब तो आंग्ल भाषा आय फाय साय की ज़िंदगी चल रही है। अब तो लोग नाच नौटंकी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप बात संस्कार की कर रहे हैं, आप बात योगा की कर रहे हैं, आप बात स्वास्थ्य जीवन की कर रहे हैं। देखिए, अपना जो भारत देश है बहुत ही कल्चर प्रधान देश है। क्योंकि भारत में क्या कि सभी कल्चर, चूँकि इसके पहले देखा होगा
कि भारत 1947 के पास पहले भारत का गुलाम था। हाँ जी। तो बहुत सारे विदेशी आए, उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया। हाँ जी। यही कारण है आज क्या है कि अपनी भारतीय संस्कृति को न बढ़ावा दे करके लोग विदेशी संस्कृति को की ओर ज्यादा जागरूक हुए। लेकिन हम लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि अगर आप भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी है जो आपको महान बना सकती है। महान बना सकती है। क्योंकि जितनी भी आप संस्कृति देखेंगे विदेश में जाएंगे, वहाँ का रहन सहन पहनावा, लेकिन जो भारतीय व्यक्ति खड़ा होगा, जो भारतीय बोल रहा होगा, वो एक अलग उसकी होगी। उसके चेहरे में फेस रीडिंग अलग टाइप की होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। योगा की आप बातचीत कर रहे हाँ। थे, योगा का कौन सा आसन आपको पसंद है? योगा का मुझे सर्वांगासन सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। सबसे उससे बेस्ट है क्या बेनिफिट है उसके? क्योंकि जैसे आप शीर्षासन करते हैं, क्योंकि शीर्षासन क्या कि बहुत सारे लोग चोटिल हो जाते हाँ हैं, जी। तो हम लोग शीर्षासन को ना प्रमोट करके सर्वांगासन को, हाँ जी। क्योंकि सर्वांगासन में आपका जो श्वास होती है एक आप अच्छे से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपका पूरा ये यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर की ओर होता हाँ है, जी। क्योंकि आपके सारे बॉडी के पार्ट ऊपर हो जाते हैं। ऊपर हो जाते हैं। और फिर आप उसको श्वास को आप एकाग्रता पूर्वक जब महसूस करेंगे तो इससे बहुत सारी आपकी बीमारियों पर आज जैसे आपका फेफड़ों की भी मजबूती मिलेगी, पैरों को भी, और आपकी पूरी बॉडी एक अलग एनर्जेटिक फील करेगी। अच्छा, आसन करते समय या प्राणायाम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिस पे ध्यान देना चाहिए? सबसे आपको श्वास पे ध्यान देना श्वास है। पे। हाँ, श्वास पे, क्योंकि आप श्वास पे, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हाँ जी। क्योंकि यम जो हमारी बैड थिंकिंग है हाँ जी। उसको त्यागना, हाँ जी। नियम हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर ग्रहण करना। हाँ जी। जब तक आप यम नियम नहीं पालन करेंगे तो आप आसन की ओर नहीं जा सकते। स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप, यम नियम आसन। जब आप आसन करने लगेंगे तब आप प्राणायाम की ओर जाएंगे। हाँ जी। फिर आप प्रत्याहार की हमें कितना ग्रहण करना है, यानी हमें 2 की जरूरत है तो हमें 2 रुपये ही लेना है, 2 की जगह 3 नहीं लेना है, या हमें 1 रोटी खानी है तो मैं 1 ही रहे, ये आपकी प्रत्याहार। फिर जब प्रत्याहार का पालन करने लगे तब प्राणायाम आएगा, फिर धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, जैसे आप एग्जाम देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा रोक करके, क्या आपका ये योगा का नॉलेज एजुकेशन क्या नेटवर्क मार्केटिंग में काम आता है? बिल्कुल सर, काम आएगा, क्योंकि आपकी एक अलग पर्सनालिटी होगी। हाँ जी। ठीक है, आप एक समाज के लिए ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि एक व्यक्ति को अलग क्रिएशन होता है। हाँ जी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके रहन सहन, पहनावे, आपका कल्चर, आपका बिहेवियर, सब कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि हम जब सामने वाले के पास बैठते हैं तो हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट का लेन देन ही नहीं है, नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर आपके सारे चेंजमेंट आ सकते हैं शरीर में। एक अच्छा व्यक्ति निखर सकता है, तो ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग से ही संभव है, जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का विस्तार अच्छे से आप क्या कर बात सकते हैं। है। तो साथियों, देख रहे हैं आज मेरी बातचीत डॉक्टर दुर्गेश सर से हो रही है। तो सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप भी किसी बीमारी से, किसी बेरोजगारी से ग्रस्त हैं तो ज़रूर सर से संपर्क करें, बातचीत करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और पूरे भारत में सर का योगा सेंटर चलता है। पूरे भारत में योगा नेचुरोपैथी के अच्छे मास्टर हैं, तो सर से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच।